HR न्यूज YouTube चैनल, जो आपको रखे हर खबर से अपडेट। बात करेंगे यूपी के कानपुर की। पिछले कई दिनों से, जैसा आपको मालूम है कि विकास दुबे का मामला गरमाया हुआ था, कल उसका पटापेच हो गया। टिट फॉर टैट, यानी कि जैसे को तैसा कहीं ना कहीं हुआ। आपको मालूम है कि विकास दुबे ने 8 पुलिस वालों को मार दिया था और पुलिस ने कहीं ना कहीं अब राहत की सांस ली है उसका एनकाउंटर करके। जब उज्जैन से, मध्य प्रदेश के उज्जैन से जब उसको लेकर के आया जा रहा था तो रास्ते के अंदर गाड़ी पलट गई, जैसा पुलिस द्वारा बताया जा रहा है, और वो भागने की कोशिश कर रहा था गाड़ी से, तो पुलिस ने उसके मौके पर ही इनकाउंटर कर दिया। हालांकि जैसे को तैसा हो गया है, उसको मौत के घाट उतार दिया। उसके कई साथी भी इस दौरान मारे गए हैं। पिछले कई दिनों से उसने यूपी पुलिस को छिका रखा था। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि इतना बड़ा कुख्यात बदमाश ये आखिर बन कैसे गया। जाहिर है इसको कहीं ना कहीं राजनीति संरक्षण था, इतने वर्षों से इसको पाला हुआ था, धीरे धीरे ये बन गया। इसके पीछे बहुत सारे सवाल है। हालांकि वो सवाल अब पूरे दफन हो गए हैं कहीं ना कहीं। जिस तरीके से सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं, तरह तरह के कमेंट आ रहे हैं। हालांकि पुलिस ने अपना बदला ले लिया, पुलिस ने उसको मौत के घाट उतार दिया। अगर जिंदा रहता तो बहुत सारे सवाल खुलते, बहुत सारी जांचें होती, बहुत सारा पता चलता। हालांकि वो भी अभी इसकी कॉल डिटेल से, मोबाइल से पता चलेंगी कि कौन कौन लोग हैं। इसमें कई पुलिस वाले भी नपे हैं जिनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। पुलिस ने उनको हिरासत में लिया है, उनके खिलाफ मामला दर्ज करके उनको हवालात भी भेज दिया। लेकिन एक सवाल उठता है कि इतना बड़ा कुख्यात बदमाश आखिर बन कैसे गया। देश का तमाम मीडिया जो सारे दिन हमको पाकिस्तान और चीन की खबरें दिखाता है, वो यूपी की खबरें क्यों नहीं दिखा पाया कि कितना बड़ा कुख्यात बदमाश पनप रहा है जिसके पास अरबों खरबों रुपए की संपत्ति है। आज सारे आंकड़े निकल के आ रहे हैं। आखिर ये देश का मीडिया कहां सो रहा था। जाहिर है जिस तरीके की खबरें निकल के आई कि उसके पुलिस से संबंध थे, राजनेताओं से संबंध थे, बड़े बड़े सफेद पोस्ट उसके चंगुल में थे या वो सफेद पोस्टों के चंगुल में था, ये सारे सवाल अब दब गए हैं। और कहीं ना कहीं इनकाउंटर के बाद ये पूरा एक मामला ठंडे बस्ते के अंदर चला जाएगा। लेकिन सवाल उठता है कि जब ये चीज पनप रही थी तभी क्यों नहीं इसका अंत कर दिया गया। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, अब हुआ है और इसके साथ कई साथी भी शिकार हुए हैं। लेकिन सवाल फिर यहां उठता है कि आखिर वो मीडिया जो आज सारी खबरें दिखा रहा है, उसकी सारी कुंडली खंगाल रहा है, वो इतने वर्षों तक क्यों चुप था, इतने महीनों तक क्यों चुप था। पुलिस प्रशासन जो उसकी मुखबरी करते थे वो क्यों चुप था। तो ये कई सारे सवाल है। सफेद पोश है, तमाम राजनीति लोग उससे कहीं ना कहीं जुड़े हुए थे। उन्हें अपना डर सताने लगा कि कहीं अब ये राज ना खुल जाए। हालांकि इनकाउंटर हो गया, उन सबने अब राहत की सांस ली है। लेकिन एक सवाल फिर बार बार उठता है कि आखिर ये छुटभैया नेता पनप कैसे जाते हैं। ये पनपते हैं मीडिया की कमजोरी, स्थानीय प्रशासन की कमजोरी, मिली भगत, और हमारे जो सफेद पोस्ट नेता है वो अपने स्वार्थ के लिए इनको पैदा करते हैं ताकि वो इनसे भरपूर फायदा उठाए। एक बता दे, एक मामूली सा गुंडा 500 रुपए के पोस्टर अखबार में ऐड दे करके उस नेता के नजर में हीरो बन जाता है, उसका सारा खर्चा उठाता है। ये कई चीजें सवाल है और अपने आप को नीचे समाज सेवी वो लिखने लग जाता है। यही स्थिति है कि इसी तरीके से ये मामूली सा जो गुंडा था धीरे धीरे पनपता चला गया और आज एक बड़ा कुख्यात
यानी कि बदमाश बन गया, जिसने 8 पुलिस वालों को ही मौत के घाट उतार दिया। तो सोचिए कितने बड़ी इसकी दहशत वहां यूपी के अंदर होगी। बिगरू गांव जो इसका बताया जा रहा है कानपुर का, ये इसके पास कितनी अथाह संपत्ति आई, कितना इसने जो है रंगदारी ली, कई सारी चीजें जो निकल के आ रही है वो एक बता रही है कि ये कितना बड़ा अपराधी था। हालांकि उसकी मां ने कहा कि इसका एनकाउंटर कर दीजिए। अब उसकी धर्मपत्नी को जो उसकी धर्मपत्नी है उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, बेटे को भी कर लिया। हालांकि उसका साम्राज्य अब धीरे धीरे समाप्त कर दिया जाएगा, लेकिन अगर ये पकड़ में रहता और इसका एनकाउंटर नहीं होता तो बहुत सारे लोग यानी कि इसकी जद में आ सकते थे, जिनका धीरे से खुलासा हो सकता था, बारी बारी वो नप सकते थे। लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है और वो सारे मामले कहीं ना कहीं ठंडे हो गए। अंत में हम यही कहना चाहेंगे कि चोर को ना मार के चोर की मां को मारते, जो चोर ही पैदा ना करती। लेकिन अभी यहां सिर्फ चोर को मारा है, यानी कि जो इनके आका हैं, जो इस तरीके के लोगों को सरगना बनाते हैं, जो सरगना पैदा करते हैं, सफेद पोस्ट नेता हो, चाहे उसमें हमारी खाकी हो, चाहे और हो, क्योंकि जिस तरीके से इसकी मुखबरी हुई, पुलिस वालों ने ही उसकी मुखबरी करी, उसको पता बताया कि इस तरीके से पुलिस तुम्हारे को पकड़ने के लिए आ रही है। तो जाहिर है खाकी भी कहीं ना कहीं मिली हुई है, मीडिया कर्मी भी कहीं ना कहीं मिले हुए हैं, जो अखबारों के अंदर, टीवी के अंदर और ऐसे नेताओं को चमकाते हैं और उसकी एवज में कहीं ना कहीं वो उनसे पैसे लेते हैं। तो जाहिर है इसमें मीडिया का भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल है, जो मीडिया ने अभी तक एक बार भी जिक्र नहीं करा कि इसमें मीडिया कर्मियों का भी कहीं ना कहीं रोल हो सकता है। इस तरीके के छुट भैया लोगों को चमका करके हीरो बनाना और फिर वो हीरो उन्हीं की छाती के ऊपर बैठ करके मूंग दलते हैं। तो अच्छी बात यह है कि अब उसका एनकाउंटर हो गया, चाहे आगे जो भी हो। लेकिन एक सवाल ये फिर खड़ा होता है कि अगर काश इसका एनकाउंटर नहीं होता तो कितने लोग नपते। अभी तो हालांकि देश के अंदर न जाने ऐसे कितने विकास दुबे हैं जो अभी भी खुले घूम रहे हैं। अब सरकारों को चाहिए कि ऐसे विकास दुबे को चुन चुन करके मारे, या जो इस तरीके के हमारी जो सेवा करने वाली पुलिस है, अगर उन पुलिस का ही अगर इस तरीके से बदमाश एनकाउंटर करते रहे, मारते रहे पुलिस वालों को ही, तो आखिर हमारी सुरक्षा कौन करेगा। ये हमारे सुरक्षा कर्मी को भी समझना चाहिए कि हमें गुंडे और इस तरीके के बदमाशों के साथ ना खड़े हों, अपनी ड्यूटी और जिम्मेदारी समझे, तो इस तरीके के विकास दुबे कभी भी पैदा नहीं होंगे। हालांकि देश में अभी भी बहुत सारे ऐसे विकास दुबे हैं जिनका एनकाउंटर होना बेहद जरूरी है। फिलहाल इतना ही, फिर किसी नए मुद्दे के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।